बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर है बाब नंबर 1 का, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नज़रिया पाकिस्तान के अनासर, यानी नज़रिया पाकिस्तान की असास क्या चीज़ें थी, ठीक है, बुनियाद क्या था। आप सबसे पहले देखें, अगर नज़रिया पाकिस्तान हमने पीछे इसका मफ़हूम बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि जो नज़रिया पाकिस्तान है वो एक नज़रिया इस्लाम के तहत हासिल हुआ है, जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी मुसलमान जो हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार सकें। लेकिन इसकी बुनियाद क्या थी, इसके अनासर क्या थे? सबसे पहले आ जाता है अकायद, फिर अबादात और अरकान इस्लाम। अबादात हमारा पॉइंट 2 है, जिसमें अरकान इस्लाम 5 फिर डिस्कस किए जाएंगे। कानून की हुक्मरानी, औक़तों मसावात, अदल व इंसाफ, ये 5 अनासर हैं जो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद बने। फिर नेक्स्ट आ जाता है अकायद, और अकायद में सबसे पहले हम देखते हैं ईमान को। देखिए, अकायद में ना तौहीद, रसालत, आखरत, मलाइका, इल्हामी किताबों पर ईमान लाना शामिल है। अकायद के मजमूए को ईमान कहते हैं, यानी कि अकायद में यानी कि तौहीद, रसालत, आखरत, मलाइका, इल्हामी किताबें, ठीक है, इन पांचों पर ईमान लाना, इनके मजमूए को अकायद में हम क्या कहते हैं? ईमान। फिर उसमें अकायद में जो फर्स्ट हेडिंग आती है वो है अकीदा तौहीद। ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह ताला एक है, सारी कायनात का खालिक व मालिक है, वही वाहिद है, वही यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, ना कोई चीज़ इसके इल्म से बाहिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी कि अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। फिर आ जाता है हमारा दूसरा अकीदा, अकीदा रसालत। आप देखिए, रसालत रसूलों से लिया गया, रसूलों पर ईमान लाना दायरे इस्लाम में लाजमी है आने के लिए कि हम तमाम रसूलों पर ईमान लाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करें, और इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये हमारे अकीदा रसालत का लाजमी जुज़ू भी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अबादात। तो अबादात में अरकान इस्लाम, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आ सकता है, जैसे तौहीद शॉर्ट क्वेश्चन, ईमान शॉर्ट क्वेश्चन, अकीदा रसालत शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछे जा सकते हैं। नज़रिया पाकिस्तान के अरकान कितने हैं, अनासर कितने हैं नज़रिया पाकिस्तान के, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब हमारा दूसरा आंसर क्या है? अबादात। अबादात में क्या है? अरकान इस्लाम, वो 5 है। पहला है तौहीद और रसालत, जो हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर लिया है। दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रोज़ा, पांचवा हज। अब इनमें से अबादात में सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं तौहीद रसालत, जो हो चुका हुआ है, इस्लाम का पहला रुकन। दूसरा रुकन नमाज है। नमाज देखे कई मकामात पर कुरान मजीद के कई मकामात में नमाज की अदायगी का हुक्म है। नमाज को मुकर्रर वक्त पर अदा करना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, ठीक है। तो यहाँ पे बेशक नमाज का मोमिनों पर औक़ात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज़ है। उसके बाद देखिए, यह हमारे दरअसल नमाज जो कायम करना है ना, दीन इस्लाम को कायम करने का वो नमूना है जिसका मुज़ाहिरा हर रोज़ होता रहता है। 5 वक्त नमाज अदा की जाती है। और उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है रुकन ज़कात। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी पूछा जा सकता है। इस्लाम का पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, चौथा रुकन, पांचवा रुकन। तो इसी सीक्वेंस से आपने इनको याद करना है। अब ज़कात देने से क्या हमारा माल कम हो जाता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला हमारे माल में और इजाफ़ा करते हैं, और इस तरह से हमारा माशी निज़ाम भी मजबूत हो जाता है। ज़कात से जो दौलत है वो गर्दिश में रहती है, वो एक हाथ से दूसरे यानी कि मुस्तहक़ीन जो हैं उनके हाथों तक पहुँचती है। फिर आ जाता है रोज़ा। अब रोज़ा जो है इस्लाम का चौथा हमारा रुकन है। अब तमाम इबादत की तरह रोज़ा भी फ़र्ज़ का बेहतरीन इजहार है, और बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान कुर्बत का ये सबसे बड़ा कह ले के ज़रिया भी है। और फिर पांचवा हमारा रुकन आ जाता है हज। और ये हज जो है वो साबे इस्तिताअत जो लोग इसकी इस्तात रखते हैं उन पर फ़र्ज़ है। हज के मौके पर अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार मुसलमानों के इत्तेहाद और भाईचारे की ऐसी मिसाल है जो दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती। ये 5 हमारे अरकान इस्लाम थे।
پھر آ جاتا ہے قانون کی حکمرانی. قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد کس پر ہے، کس تصور پر ہے؟ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی بنیاد ہے. بادشاہ اور غلام سب قانون کے سامنے برابر ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا نظام جو ہے جمہوریت کی رخ موجود ہے. اسلام کے نظام میں کیا ہے؟ جمہوریت کی رخ موجود ہے. حکمرانوں کا باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کو مہر لگا دی جاتی ہے. جمہوریت ہوتی ہے جبکہ منتخب جو لوگ ہوتے ہیں ان کا انتخاب ووٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے اور ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں باہمی مشورے سے ہوتے ہیں، اس لیے اسے جمہوری سسٹم کہا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں. پھر ہمارا نیکسٹ آ جاتا ہے چوتھا عنصر اخوت و مساوات. اخوت، بھائی چارہ، مساوات، برابری. اب دیکھیں اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے. مدینہ منورہ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت و مساوات کی مثالی تھی. آج بھی اسلامی معاشرے سے اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو وہاں مدینہ میں نظر آئی. آلریڈی یہ ہم ٹاپک بہت ڈیٹیل میں کلاس میں بھی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، وہ اس کی غیبت نہیں کرتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اس کے بعد علامہ اقبال کے اشعار میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جس میں سے ایک میں نے لکھا ہے: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. یعنی کہ نماز کے لیے جب محمود اور ایاز، ٹھیک ہے، محمود غزنی کی بات ہو رہی ہے، یہ بادشاہ تھا، ایاز اس کے غلام، تو جب نماز کا ٹائم ہوا تو یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تھے، بادشاہ بھی اور غلام بھی. تو انہوں نے کہا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. تو اس طرح سے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ میں مساوات کے بارے میں فرمایا: اے لوگوں، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے. آگاہ رہو کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. یعنی کہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی بات کہہ دی ہے کہ تمام انسان برابر، چاہے کوئی گورا ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی اجمی ہے، سب انسان برابر ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے اسلام کا سب سے خوبصورت جو بات ہے اس میں ذات پات رنگ نسل کی کوئی بھی جو ہے وہ فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھا گیا ہے کہ تقویٰ ہونا چاہیے ہمارے پاس. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہمارا پانچواں رکن آ جاتا ہے عدل و انصاف. تو عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے. جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکتا. اب سزا کے خوف سے دیکھیں کوئی بھی بے ایمانی نہیں کرے گا، ناانصافی نہیں کرے گا. اب طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کو طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دی جاتی تھی. لیکن جب اسلام آیا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا تو معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا. سیدھی سی بات ہے نا، انصاف ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں دوسری تمام خرابیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں ایک دفعہ کا ذکر ہے جب عدل انصاف کو حضور کو فرمایا جو قوم عدل انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑ دی ہیں ہمارے لیے جو دنیا کے لیے نمونہ ہیں. ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مخزوم قبیلہ بہت موزون قبیلہ تھا اور اس کی بہت کوئی کہہ لے کہ اونچے طبقے کی عورت تھیں، انہوں نے چوری کی تو کہا گیا کہ ان کی چوری کی سزا ان کو نہ دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ یہ قوم لکھ دی ہے، یہاں پہ قومیں آئے گا. قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئی کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر
फातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो इसका भी मैं हाथ काट देता। कितनी खूबसूरत सी बात की है कि देखिए अपनी बेटी के बारे में वो बात करें कि अगर वो भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। तो आप सल्लम ने इसमें देखें वाज़ह कर दिया है कि कोई भी इंसान हो अगर वो जो है इंसाफ पर है तो उसे इंसाफ दिया जाएगा और जो गलत है उसे सज़ा दी जाएगी। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिए मैंने पेज मेंशन किए हैं, इनके ऊपर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है। जैसे नज़रिया पाकिस्तान के नासर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट के हवाले से भी आ सकता है कि नज़रिया पाकिस्तान के नासर बताएं तो आप जस्ट हेडिंग्स लिखेंगे। फिर अकायद आ जाता है पहला, उसमें मैंने ईमान को शॉर्ट क्वेश्चन अंडरलाइन किया हुआ है, फिर क़ीदा तौहीद को, क़ीदा रसालत को अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पेज इबादत, उसमें अरकान इस्लाम कौन से हैं, ये पांचों आपने लिखने हैं जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में शो कर दिए थे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नमाज के बारे में लिखें, ज़कात के बारे में बताएं, रोज़े पर नोट लिखें, हज पर नोट लिखें। ठीक है, फिर कानून की हुक्मरानी में जो लाइन मैंने अंडरलाइन करवाई थी क्लास में भी और यहाँ पे भी मैंने मेंशन की हुई हैं, उनको अंडरलाइन कीजिएगा और अच्छी तरह याद करना है। फिर आ जाता है हमारा हुकूक मसावात का नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। इसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको मार्क करवाए थे, जैसे हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उव्वत के बारे में क्या इरशाद फरमाया, लामा इकबाल ने क्या कहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में मसावात के बारे में क्या बात की, फिर कुरानी आयत के बारे में तर्जुमा आपसे पूछा जा सकता है मसावात के बारे में। फिर आ जाता है हमारा अदल व इंसाफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी इरशाद पूछा जा सकता है, जैसे मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं, ये 2 आप वसल्लम के इरशाद है अदल व इंसाफ के बारे में। तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से याद कीजिएगा। और नेक्स्ट आपकी आ जाती है डायरी, नज़रिया पाकिस्तान के अनासर कौन से हैं, ईमान किसे कहते हैं, क़ीदा तौहीद से क्या मुराद है, क़ीदा रसालत का क्या मतलब है, इस्लाम का तीसरा रुकन ज़कात पर नोट लिखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुव्वत के बारे में क्या इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल इंसाफ के बारे में क्या इरशाद फरमाया। ये आज की डायरी है, इसे बहुत अच्छी तरह याद कीजिएगा और अल्लाह ताला हमें भी सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करें, हमारे ईमान को मजबूत करे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।